इस वीडियो में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन होने वाला है, जो कि है आपके सीयूटी डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड सोशियोलॉजी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। सांस्कृतिक विविधता क्या होती है, जाति, वर्ग, वर्ण, इन सब से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे या PYQ अटेम्प्ट नहीं करते, उन्हें बोरिंग से लगते हैं। अरे भैया, PYQ आपको आइडिया देते हैं कि किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है शाहरुख और आज की इस वीडियो में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन होने वाला है, जो कि है आपके सीयूटी डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के सिलेबस और उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार वीडियो है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके अपकमिंग सीयूटी 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो सोशियोलॉजी आपका डोमेन सब्जेक्ट रहने वाला है और हर कोई बच्चा जानता है कि जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे वो आपकी बार कितने मार्क्स के आएंगे। 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, 250 मार्क्स का बच्चों आपका पेपर आएगा और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क्स का होगा और ये आपको राइट करने पे, मतलब अगर आप सही आंसर दोगे तो 5 नंबर और अगर आप गलत नंबर दोगे तो -1 आपको मिलेगा। तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। तो 50 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 250। तो सोशियोलॉजी 250 नंबर का पूरे के पूरे इसके अंदर हमें लेके आने हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच आउट कीजिएगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। यह है बच्चों आपका सिलेबस। सिलेबस पता होना चाहिए। विदाउट सिलेबस आप कैसे किसी चीज को पूरा कर सकते हो। डायरेक्शन ही नहीं पता, रोड का रास्ता ही नहीं पता, तो किस रास्ते पे चले आओगे, टाइम वेस्ट होगा। तो सिलेबस वही है जो क्लास 12 का है, इसीलिए क्लास 12 की ही क्लिप यहां पे यूज की गई है ताकि आपको आसानी हो सके। फर्स्ट बुक भारतीय समाज, फर्स्ट बुक भारतीय समाज, टोटल लेसन 7 है इसके अंदर। सेकेंड बुक भारत में परिवर्तन और विकास, टोटल लेसन 8 है इसके अंदर। टोटल कितने हो गए, 15 लेसन। ये 15 के 15 लेसन बच्चों आपके सीयूटी एग्जाम 2025 में आएंगे। बट एक मिनट रुकेगा, आप ये मत सोचना कि लेसन वही आ रहे हैं जो हमने पढ़े, बिल्कुल वही आ रहे हैं, लेकिन जो लेवल है बच्चों, जो लेवल है वो बहुत ही डिफरेंट और काफी टफ लेवल का होगा। यूपी बोर्ड वाले बच्चे खासतौर पे ध्यान रखिएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम का जो लेवल था वो बहुत ही इजी था और सीयूटी के अंदर बच्चों आपको बहुत टफ देखने को मिलने वाला है। इस वजह से भी क्योंकि यहाँ पे सारे बोर्ड मिक्स होते हैं और सबके सारे बोर्डों को ध्यान में रखते हुए बच्चों आपका पेपर तैयार करवाया जाता है। मैंने ऑलरेडी PYQ की वीडियो डाल रखी है चैनल पे, देखना किस लेवल के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हल्के में किसी भी चीज को मत लीजिएगा। यहां पे बच्चों आपका ये सिलेबस इंग्लिश मीडियम में यहां पे शो किया गया है। ये है 326 कोड है, सिलेबस फॉर सीयूटी एग्जाम सोशियोलॉजी का है। ये आपकी फर्स्ट बुक है, ये आपकी सेकंड बुक है। जो मैंने अभी वहां पे पहले आपको दिखाया था ये वाला, यही सारा का सारा इसके अंदर दे रखा है। तो सिलेबस पता चल गया, टोटल 15 लेसन 12वीं के, कोई भी डिलीटेड नहीं है, तो ये चीज सबसे अच्छी है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रेटेजी को लेके कि क्या सर स्ट्रेटेजी को अपनाएं। देखिए 5 स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली स्ट्रेटेजी देखिए जो कि है अंडरस्टैंड द सीयूटी सोशियोलॉजी एग्जाम पैटर्न, जो कि मैंने अभी ओवरव्यू उसका दे दिया यहां पे और अच्छे से समझते हैं। पहली चीज इसके अंदर सीयूटी के एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो क्वेश्चन कितने आएंगे बच्चों, 50। ठीक है, क्वेश्चन 50 आएंगे, अटेम्प्ट भी कितने करने हैं, 50। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग वो है बच्चों आपकी -1। राइट आंसर पे आपको मिलेंगे +5। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 50 है। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। एक हमारे उसको टाइमिंग कितनी मिलेगी, वो है 60 मिनट। मोटा मोटा आपको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 50 है, अटेम्प्ट भी 50 करने हैं, नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड है, 1 मार्क है। हाँ, अगर आप क्वेश्चन को नहीं करोगे ना, अगर जैसे टोटल जितने भी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, आपने 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 50वां क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ना ही उसका आपको प्लस स्कोर मिलेगा, ना ही उसका आपको माइनस स्कोर मिलेगा। ये चीज ध्यान रख लेना। बट ये चीज सही भी नहीं आवा, क्यों छोड़ के आना, क्वेश्चन पूरा करके आओ भाई, तभी तो ज्यादा चांस मिलेंगे। राइट आंसर पे 5 मार्क्स, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मैंने आपको बता दिया। टाइमिंग 1 घंटा है भाई।
अब आप देख लेना 1 घंटे के अंदर बच्चों इसके अंदर कथन कारण वाले क्वेश्चन भी आएंगे, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग, मिलान वाले भी आएंगे, स्टेटमेंट वाले जो होते हैं स्टेटमेंट वाले वो भी आएंगे, वन लाइनर तो आते ही आते हैं, वन लाइनर जो आपके यूपी बोर्ड में आते हैं वन लाइनर भी आएंगे, और कथन कारण सबसे अच्छे खासे आ जाते हैं, मिलान वाले तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, हाँ और नए वाले, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको अच्छा भी करना है और आपको स्कोर भी बेस्ट लेके आने हैं। दूसरा क्या है बच्चों, सिलेबस ब्रेकडाउन एंड स्टडी प्लान। तो अपना जो सिलेबस है उसे ब्रेक डाउन करके चलेगा और अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइएगा। आपको पता है कि आपकी 2 बुकें आ रही है, बुक 1 7 लेसन का है आपका, और बुक 2 8 है, 8 लेसन है। पहली बुक आपको इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में बता रही है, भारत का परिचय, और दूसरी बच्चों परिवर्तन और विकास के बारे में बता रही है, परिवर्तन एवं विकास के बारे में बात कर रही है। दोनों बुकों के अंदर सारे ही लेसन, मैं ये नहीं कहूंगा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, सारे इंपॉर्टेंट लेसन है। बस ध्यान रखिएगा जो आपने क्लास 12 के अंदर जो अपनी स्टडी करी है उसको थोड़ा और अच्छे से करिएगा। एनसीईआरटी बुक को प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिएगा, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को राइट डाउन कीजिएगा। स्टडी प्लान इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है बच्चों स्मार्ट स्टडी मेथड की। स्मार्ट स्टडी मेथड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो बच्चों आपका ये मान के चलेगा मई जून में स्टार्ट होगा, ये है। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, मिड मार्च चल रहा है, तो 45 डेज के आसपास टारगेट बनाइएगा। और इस 45 डे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है माइंड मैप्स की वो रखिएगा। कैसे, जो भी आपने पढ़ा उसे थोरली उसे तो कवर आपको करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे वो थॉमस रॉबर्ट मोल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत हो, जनसंपर्क के साधन हो, अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हो, सशक्त का प्रेषण, हर पद्धति आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सांस्कृतिक विविधता क्या होती, जाति वर्ग वर्ण, इन सब से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। औद्योगिक समाज हो या फिर ग्रामीण समाज हो, उपनिवेशवाद हो, पूंजीवाद हो, राष्ट्रवाद हो, कोई भी ऐसा टॉपिक आपका छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा सोच के जाते हो कि ये छोड़ देता हूं ये कवर कर लेता हूं तो बच्चों दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सारी चीजें कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्लियर कीजिएगा, उनके माइंड मैप बनाइएगा, क्योंकि आपने थोरली इतना सारा पढ़ ही लिया है और ऐसे टाइम पे चीजों को फिल्टर करने की जरूरत होती है। एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा महारत हासिल करनी है, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स आपके इसलिए काम आएंगे कि आपको इन कम टाइम के अंदर ये चीजें हेल्प करेगी। और साथ ही अपने पीवाईक्यू जो मैं आपको कवर करा रहा हूं, 2 मैंने पीवाईक्यू करा दिए है, 52 या 53 क्वेश्चन तक करवा दिए पीवाईक्यू के, और भी आगे करवाता रहूंगा। और मॉक टेस्ट बच्चों अटेम्प्ट करते रहिएगा, इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और मॉक टेस्ट बच्चों कौन से, आपको अड्डा 247 पे भी विजिट करना, वहां पर भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप जाओगे अपने घर से सेंटर पे विजिट करोगे, वहां पेन पेपर यूज नहीं होगा, पेन पेपर यूज नहीं होगा, वहां होगा कंप्यूटर होगा आपका, ठीक है, और एक कीबोर्ड होगा, वहां आप बैठोगे और यहाँ पर आप अपने आंसर देना शुरू करोगे। सारा सिक्योरिटी पूरा रहता है, उसे सीबीटी मोड कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद अगली चीज आती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि ऐसे एग्जाम मांगते हैं टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी, जो एनसीईआरटी को रीडिंग करना जो नोट्स है उसके लिए कम से कम आप 1.5 घंटा जरूर यूज कीजिएगा। एमसीक्यू की प्रैक्टिस, क्योंकि सारा पेपर एमसीक्यू मोड में ही होगा, तो इसलिए उसके लिए 1 घंटा। पीवाईक्यूज और जो मॉक टेस्ट होते हैं उसे भी अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए भी 1 घंटा, और अपनी लास्ट की रिवीजन के लिए एटलीस्ट आधा घंटा, 30 मिनट्स तक उसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा क्या करना है और क्या नहीं करना उसके बारे में देख लीजिएगा। जो चीजें करनी है सीयूटी एग्जाम के अंदर वो कौन कौन सी है, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी के ऊपर रहना, सारी चीजें एनसीईआरटी से ही आएगी, क्योंकि जो फाउंडेशन है, जो बेस है ना, वो एनसीईआरटी को रखा गया है। 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो वहीं से ही आपके निकल के आते हैं, 10% जो करंट वारंट के दे दिए जाते हैं, ज्यादा आउट भी नहीं होते हैं।
फ्लैश कार्ड जो होता है बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, जो सारी चीजों को एक जगह लाके, मतलब इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, उन फ्लैश कार्ड के अंदर आप लगा दीजिएगा, आराम से सारा निकल जाता है। रिवाइज कीजिएगा माइंड मैप्स को, अपने शॉर्ट नोट जो आप डेली बेसिस पे बनाते हैं, फैक्ट वाले हो सकते हैं, थिंकर्स के नेम हो सकते हैं, कौन कौन से समाजशास्त्री है, किसने क्या परिभाषाएं दी है, ईयर्स वाले हो सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें काम आती है। और अपने छोटे मोटे जो रेगुलर टेस्ट है वो जरूर देते रहिएगा, क्योंकि देखो टेस्ट नहीं दोगे तो दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा जो चीजें आपको नहीं करनी है, एक तरीके से जो थ्योरी होती है ना, उसको कंफ्यूज मत कर देना, पका मत देना यार, इतना सारा थ्योरी 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 पढ़ने से क्या होता है कि बच्चा भूलने लग जाए। शुरुआत का याद है, बाद का भूलने लग गया, बाद का याद हुआ तो पहले का भूलने लग गया, कॉन्फिडेंस डाउन चले गया, नर्वसनेस और ज्यादा चलेगी। मगिंग अप नहीं करना। डोंट स्किप पीवाईक्यू। बहुत सारे बच्चे यार पीवाईक्यू अटेम्प्ट नहीं करते, उन्हें बोरिंग से लगते हैं। अरे भैया पीवाईक्यू आपको आइडिया देते हैं कि किस तरीके का पेपर आने वाला है, तो पीवाईक्यू तो करने है, और उसके साथ साथ एक तरीके से मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने। बच्चे छोड़ देते हैं, ये गलत चीज है। डोंट इग्नोर द रियल लाइफ एग्जांपल इन सोशियोलॉजी, क्योंकि समाज शास्त्र एक जननी है राजनीतिक शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, हर एक सब्जेक्ट की आप कह सकते हो। इसके अंदर राजनीतिक शास्त्र भी जोड़ लीजिएगा, इतिहास भी जोड़ लीजिएगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा रियल एग्जांपल आते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, रियल एग्जांपल को उसके अंदर ऐड कीजिएगा। जाति, क्या ये रियल एग्जांपल नहीं है? जाति आज के समय में कितनी ज्यादा, जाति हो, धर्म हो, राष्ट्रवाद हो, ये सारी चीजें समाजशास्त्र के अंदर ही तो है। रियल एग्जांपल को जरूर यूज कीजिएगा अगर कॉन्सेप्ट को आसान करना चाहते हो। और आपको पता है मैं सारी चीजें रियल एग्जाम्पल के साथ ही आपको करवाता आया हूं, आगे भी करवाता रहूंगा, उसकी आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इन स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो अप कीजिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है, बस सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। और मेरे साथ आप जुड़िए ना, मैं हूं यार, मैं किस लिए हूं, मैं क्या अकेले थोड़ी पढ़ाने हूं यार, मेरा तो टाइम चले गया। मैं तो आपको सही गाइडेंस, जो मेरे टाइम पे जो मैंने गलती करी वो आप ना करो, क्योंकि मेरे टाइम पे वैसे सीयूटी था नहीं, आपने परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब की बार मैं देखता हूँ यार बच्चे बहुत कॉमन सी गलतियां करते हैं, अब उन गलतियों से बचो, आप सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी में गारंटेड एडमिशन होगा, ये इस बात की गारंटी मैं आपको खुद दे रहा हूँ। इसलिए आप जुड़िएगा मेरे साथ प्रतिज्ञा बैच में, इसलिए बच्चों आप मेरे साथ जुड़ेगा प्रतिज्ञा बैच में। कौन सा प्रतिज्ञा बैच? ये वाला प्रतिज्ञा बैच, यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा, यहां पर आप देख सकते हो, ये है प्रतिज्ञा बैच। स्टार्ट होने वाला बच्चों, ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। ये आपका है जिसके अंदर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्रैश कोर्स, सारी चीजें कंप्लीट टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से बच्चों कवर करेंगे हर एक चीजों को। आप जरूर इस प्रतिज्ञा बैच को लीजिएगा। कोर्स वोर्स की फीस आप भूल जाइएगा, आराम से इतनी फीस आपके लिए यहाँ पे रख रखी है, क्योंकि सारी फैकल्टीज है, सारा हार्डवर्क कर रही है, वो सारी चीजें बच्चों आपको इस बैच में मिलेगी, आपको भी देखना मजे आ जाएंगे। अब से पहले वाले बच्चों को भी मजे आते हैं, आई गारंटेड आपको भी मजे आएंगे। एक बार लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो यहाँ पे नंबर भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट कर लेना। बहुत सारी वीडियोस भी बन चुकी है, जल्दी जुड़िएगा हमारे साथ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। वहां पे आप ऑडियो वीडियो में मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, जितने पूछने हैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। टाइम टू टाइम सारा जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा दूंगा सोशियोलॉजी का, कि किस तरीके से मेहनत करनी है। देखो कंटेंट पूरी जगह अवेलेबल है, सही कंटेंट सही मार्गदर्शन के साथ मिले उसकी बात ही अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यही बात है कि एप्लीकेंट बहुत ज्यादा, सीटें बहुत कम, तो कैसे आपको वो सीट मिलेगी? ऐसे मिलेगी। तो ज्वाइन कीजिएगा। होप सो कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। यस, डोंट फॉरगेट लाइक करना मत भूलेगा, भूल जाते आप लाइक करना, ठीक है। चलिए।